हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की हमारी कहानी तीन दोस्तों की है जो अपने शहर से दूर एक झील के किनारे बैठे हुए थे। एक झील की चुड़ैल का शिकार हो गए। कैसे बच पाएंगे तीनों, जानने के लिए हमारी कहानी सुने। मोनू, चांदू और मुन्ना तीनों आपस में अच्छे दोस्त थे। उनकी आपस में खूब जमती थी। उनके पास काफी अच्छे अच्छे गाड़ियां और पैसे वाले भी थे। तीनों ने मिलकर शहर से बाहर जाने का प्लान बनाया। चांदू ने उनको एक जगह बताई और कहा वो जगह काफी अच्छी है और वहां पर आसपास तालाब भी है और एक खूबसूरत सी झील भी। सब उसकी बात सुनकर राजी हो गए और तीनों अगले दिन वहां के लिए कार से रवाना हो गए और दोपहर होते होते उस जगह पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक होटल लिया। कुछ देर आराम करके शाम के वक्त कुछ खाने पीने का सामान लेकर वो उस झील के पास आ गए। वक्त शाम का था। कुछ लोग भी वहां पर घूम रहे थे, मजे कर रहे थे। ऐसे ही समय बीतता गया और रात का वक्त हो गया और लोगों की संख्या भी कम हो गई। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। वो तीनों आग जलाकर उस झील के पास बैठे हुए ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, सभी लोग वहां से जा चुके थे। कुछ देर ही हुई थी कि उन्हें उस अंधेरे में से किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई चलते हुए धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। और देखते देखते एक बुजुर्ग आदमी उनके पास आकर खड़ा हो गया। मोनू और चांदू उसकी शक्ल देख रहे थे। तभी उस आदमी ने बोला, यहाँ पर रात में रुकना ठीक नहीं है, आप तीनों भी यहाँ से चले जाइए। तभी चांदू उनसे बोला, ठीक है, आप चलिए, हम आ रहे हैं। चांदू की बात सुनकर वो आदमी वहां से निकल गया और देखते देखते वो भी अंधेरे में गुम हो गया। अब वो तीनों वहां पर बैठे हुए अपने खाने पीने खा रहे थे। तभी उनमें से मुन्ना उठा और बोला, मैं 1 मिनट आया बाथरूम करके। मोनू और चांदू दोनों वहीं पर बैठे थे। काफी देर तक भी जब मुन्ना नहीं आया तो वो भी उसी दिशा में उसे ढूंढने के लिए चल दिए। अभी वो कुछ दूर पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि मुन्ना एक लड़की के साथ झील के बीच में एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। वो दोनों आपस में बात करते हुए बोले, देखो, इसको हम इंतजार कर रहे थे और ये भाई साहब हैं कि यहाँ पर बैठे हुए किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। वो दोनों भी उसके पास चलने लगे। जैसे ही वो आगे बढ़े, दोनों पानी में उतरे, धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा मुन्ने की लाश पानी के ऊपर तैर रही है और उसका सिर गायब है। ये देखकर जैसे ही वो पीछे हटने को थे, किसी की पायलू आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चांदू पीछे पलटा। उसने देखा एक खूबसूरत सी लड़की उसे अपनी तरफ बुला रही है। वो उसे देखकर जैसे सब भूल गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे चांदू को कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। मुन्ने ने उसे अपनी तरफ झिंझोड़ते हुए कहा, चांदू होश में आ, इसने अभी अभी हमारे दोस्त को मौत के घाट उतारा है। चांदू को ऐसा लगा जैसे उसे अभी किसी ने नींद से जगाया हो। वो हड़बड़ाते हुए मुन्ने को आवाज देने लगा। मोनू उसे घसीटते हुए आगे ले जाने की कोशिश करने लगा। कोशिश कर रहा था कि उसने देखा उसके सामने वही लड़की आकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। यह देखकर वो वहां से भाग खड़े हुए। तभी उनके सामने मुन्ने का सिर आकर गिरा। वो दोनों वहीं पर रुक गए और चांदू उसे देखकर रोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अभी मोनू को उस चुड़ैल ने गर्दन से पकड़कर हवा में उछाल दिया। यह देखकर चांदू वहीं पर बेहोश हो गया और मोनू की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद उसकी आंख एक झटके से खुली। उसने देखा मोनू और मुन्ने की लाश
उसके सामने पड़ी है और सफेद कपड़ों में एक औरत उसके सामने बैठी हुई है और उन्हें खा रही है। चांदू जोर से चिल्लाया और हड़बड़ाहट में उस झील के अंदर जा गिरा। जब उसे होश आया, उसका पूरा बदन मिट्टी में सना हुआ था और लोगों की भीड़ उसके चारों तरफ लगी हुई थी। उसने उठकर अपने चारों तरफ देखा। उसके बगल में ही उसके दोस्तों की लाश पड़ी हुई थी। वो देखकर जोर जोर से रोने लगा। तभी भीड़ में से उनके पास वही बूढ़ा आदमी आया और उसने बोला, अगर तुम रात मेरी बात मान लेते तो शायद आज तुम्हारे दोस्त भी जिंदा होते। चांदू उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और बोला, बाबा मुझे माफ कर दो, ये मेरे दोस्तों के साथ क्या हो गया। उसने पूछा, वो कौन थी और क्यों हमें उसने मारा। उन बाबा ने बताया, वो एक चुड़ैल है। काफी समय पहले एक शादीशुदा जोड़ा यहाँ पर घूमने के लिए आया था। किसी बात को लेकर उन दोनों में अनबन हो गई और उस लड़के ने उसे बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसे झील में फेंक दिया। और तब से अब तक इस झील के पास कोई रात में नहीं आता है। अगर कोई गलती से यहाँ पर रुक जाता है तो वो कभी जिंदा नहीं बचता। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम जिंदा हो, नहीं तो वो यही रात तुमको भी मार देती। और कुछ देर में उसके घर वाले भी वहां पर आ गए और उनकी लाश उठाकर ले गए। चांदू को सबने बहुत डांटा और बाबा ने उनके घर वालों को सारी बात बताई। आज की कहानी अभी यहाँ पर होती है समाप्त। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी में। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारी दूसरी कहानी मोहन की है। मोहन पेशे से एक ठेकेदार है। वो बहुत सीधा साधा और ईमानदार आदमी था। मोहन ठेके पर काम लेकर अपने गांव के लेबर से काम कराया करता था। लेबर भी मोहन का बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी। मोहन छोटे बड़े का बहुत अच्छे से बात किया करता और अपनी लेबर का भी बहुत ध्यान रखता था। छोटों और बड़ों का आदर मोहन बहुत अच्छे से करता था। उसके गांव के लोग भी बहुत अच्छे से रहते थे। एक समय की बात है, मोहन को एक गांव में एक कारखाने का काम मिला। मोहन अपनी लेबर के साथ उस गांव में कारखाने को देखने के लिए गया। वहां पर जाकर देखा कि कारखाने का काम पहले से ही किसी और ने करके छोड़ दिया है। मोहन ने कारखाने के मालिक से पूछा कि ये तो पहले ही आधा बना हुआ है, आपने इसे पहले वाले ही ठेकेदार से क्यों नहीं बनवा लिया। कारखाने के मालिक ने अजीब से बोला कि वो छुट्टी बहुत करता था और इधर उधर की बात बताने लगा, लेकिन उसने मोहन को सीधी बात नहीं बताई और बहाना बनाकर उस बात को वहीं पर खत्म कर दिया। मोहन ने भी और कुछ ना पूछा, अगले दिन वो अपनी लेबर को लेकर वहां आ गया और काम स्टार्ट कर दिया। पहले दिन काम स्टार्ट हुआ तो पुराना वाला ठेकेदार वहां आया और लेबर से बात करने लगा। वो उनसे बोला, आप लोग यहाँ पर काम मत करो, ये जगह अच्छी नहीं है और मेरे एक मजदूर की भी जान चली गई है। लेबर ने उसे वहां से उल्टा सीधा बोलकर वहां से भगा दिया। मोहन वहां पर नहीं था। वो उस कारखाने के मालिक के साथ बाहर सामान लेने के लिए गया हुआ था। जब शाम को वो दोनों वापस आए, उनमें से एक आदमी ने मोहन को सारी बात बताई। तो तभी कारखाने का मालिक ने बोला, ये सब बात झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि आप लोग यहाँ से काम छोड़कर चले जाओ और फिर से वो यह काम करना स्टार्ट कर दे। वो ये सब बात सुनकर मालिक की काम में लग गए। वक्त शाम का हो गया था और सारी लेबर काम खत्म करके अपनी हाथ पैर धो रही थी और एक दो लेबर उस कारखाने के बीच में पानी भरा हुआ था, उसके अंदर उतरकर अपने आप को साफ कर रहे थे। तभी उसमें से एक लेबर का पैर किसी चीज में फंस गया
वो बाहर निकलने की और अपने आप को उससे बाहर छुटाने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर वहां से छूट नहीं रहा था। उसने अपने एक दो दोस्तों को आवाज देकर बुलाया, उसके पास भागते हुए आए और जैसे ही पानी में उतरे उसका पैर अचानक से छूट गया। मोहन भी वहां आया था। वो ये सब देखकर थोड़ा डर गया, लेकिन तभी उसमें से एक ने बोला, हो सकता है किसी रस्सी वगैरह में पैर फंस गया होगा। उस दिन वहां से वो काम कर कर निकल गए। अगले दिन सब सुबह होने पर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि कल जो काम कर भी गए थे वो सब काम वैसा का वैसा ही बिगड़ा पड़ा हुआ है और सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। कारखाने के मालिक को बुलाया और सब दिखाया। वो बोला, हो ना हो ये सब हरकत उसी पुराने वाले ठेकेदार की। उन्होंने काम फिर से स्टार्ट कर दिया और शाम के वक्त मोहन ने बोला, आज मैं यहीं रुकूंगा। जो मेरे साथ रुकना चाहता है वो रुक सकता है, बाकी अब घर जा सकते हैं। उसमें से 2 अधेड़ उम्र के और 1-2 जवान लड़के वहां मोहन के साथ रुक गए और बाकी सब अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गांव की तरफ चले गए। मोहन उन सबसे बोला, चलो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं, बाहर से जाकर कुछ सब्जियां वगैरह लेकर आ जाते हैं। वो सब वहां से चले गए और जब वापस लौट कर आए तो उनको वहां पर किसी चीज की सड़ने की बहुत बदबू आ रही थी, जैसे कोई जानवर वहां पर सड़ रहा हो। उन्हें आसपास में बोला, जब हम यहाँ से गए थे तो तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब ये बदबू कहाँ से आ रही है। मोहन बोला, हो सकता है पास में कोई जानवर सड़ रहा हो। वो सब खाना बनाने की तैयारी करने लगे, लेकिन वहां पर एक बात और थी कि आग वहां पर जलने को तैयार नहीं थी। काफी देर तक वो आग जलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग ने जलने का नाम ही नहीं लिया। जब काफी देर तक भी आग नहीं जली तो वो जो सामान लाए थे उसे थोड़ा थोड़ा खाकर आपस में बातचीत करते हुए बैठ गए। कुछ देर बाद उनको किसी के चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसपास चल रहा हो। मोहन ने उठकर इधर उधर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मोहन वापस आकर अपनी जगह पे लेट गया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि मोहन को उसी पानी के अंदर किसी के कूदने की आवाज आई। वो सब एक साथ उठकर वहां जाकर देखा तो पानी के अंदर उल्टा कोई पड़ा हुआ था। वो ये सब देखकर बहुत डर गए। फिर उनको दीवार गिरने की आवाज आई। वो सब उधर की तरफ देखे तो जो उन्होंने सुबह काम किया था वो सब वैसा का वैसा ही हो गया जैसे पहले था। तभी उनमें से एक आदमी बहुत जोर से चीखा। फिर उन सब ने पानी की तरफ देखा तो वहां पर अब कोई भी नहीं था। तभी उनको एक आदमी के हंसने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि वो सब सुनकर डर गए और एक एक करके वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी उसमें से एक आदमी उस पानी में गिर गया। वो आदमी पानी के अंदर धंसता जा रहा था। सब ने उसकी तरफ देखा तो वो सब उसके पास आए और उसे हाथ पकड़कर पानी से निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन पानी के अंदर जो भी चीज थी वो उसकी ताकत इतनी थी कि वो उन 5 आदमियों का ताकत का मुकाबला अकेले कर सकती थी। वो पानी के अंदर से उसे बहुत ताकत लगाकर खींच रही थी। अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको बाहर उठाकर फेंक दिया हो। वो सब भी उसे बहुत तेजी से खींच रहे थे। जैसे ही वो बाहर आकर गिरा, वो सब भी खींचने की वजह से पीछे गिर गए। तभी पानी के अंदर से एक बहुत भयानक आदमी निकला। उसके अंदर से बहुत ही तेज सड़ने की बदबू आ रही थी। वो सब उसे देखकर वहां से भाग खड़े हुए। तभी वो आदमी उनके सामने न जाने कहां से इतना जल्दी आकर खड़ा हो गया
और उसने बोला, आज तुम यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। वो सब उसकी बात सुनकर चीखने चिल्लाने लगे। उस आदमी का चेहरा पूरा गला सड़ा हुआ था, मांस भी चारों तरफ से लटक रहा था। उसमें से एक आदमी ने रोते हुए बोला, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें यहां से जाने दो। भी एक लकड़ी का टुकड़ा उनके पास आकर गिरा। उस लकड़ी के टुकड़े से वो बाल बाल बच गए थे। वो इतना भारी था, अगर किसी के लग जाता तो वहीं पर ढेर हो जाता। और वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। तभी मोहन आगे आते हुए बोला, तुम मुझे मार दो, लेकिन इन सबको यहां से जाने दो। तुमको जो करना है मेरे साथ करो। तभी उस आदमी ने मोहन को हवा में उछालकर फेंक दिया और मोहन जमीन पर जा गिरा। और उसने बाकी सभी को हवा में उछालकर एक एक कर जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक से बाहर से बहुत सारे लोगों की आवाज आने लगी। सब गांव के लोग एक एक करके अंदर आ गए। उनके साथ वो पुराना वाला ठेकेदार भी वहां पर था, जो कि उन सबको वहां पर लेकर आया था। उनके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थीं। वो सब आग लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहीं हवा में गायब हो गया। मोहन और उसके साथियों को उठाया और एक तरफ ले जाकर बैठा दिया। कुछ लोग उस खड्डे की तरफ बढ़े जिसमें पानी भरा हुआ था और उसके अंदर घुस गए और उसका पानी निकालने लगे। उन्होंने कुछ देर में उसका सारा पानी निकाल दिया। उसके अंदर से एक कंकाल पड़ा हुआ था। वो सब देखकर चौंक गए। फिर उस पुराने काम करने वाले ने बताया, ये 2 आदमी थे। इस कारखाने के 2 मालिक थे। इस वाले मालिक ने अपने पार्टनर को धोखे से लाकर इस कारखाने के अंदर लाकर मार दिया और उसको इस खड्डे के अंदर दबाकर इसके ऊपर से पानी डाल दिया था। ये बात हमें जब पता चली जब हमने उसे गांव के बाहर पकड़ लिया और उससे जब पूछताछ करी तो उसने सारी बात हमें बताई। फिर हम भागते हुए तुम्हारे पास आए और यहाँ आकर देखा तो तुम बेहाल पड़े हो। हमने आपसे मना किया था कि इस कारखाने का काम मत करो। हमें किसी बात का लालच नहीं था। मोहन बोला, मुझसे गलती हो गई भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है। कहानी होती है यहीं पर समाप्त और हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आने वाली कहानी आपको मिलती रहेगी।